देखो ज्यामिति चल रही थी हमारी। ज्यामिति में कौन सा टॉपिक था? रेखा, कोण और किरण, पॉइंट, ये थे। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं ना, ये यहाँ पर ए भी एक रेखा होना चाहिए तरीके का, है ना। लाइन है। यदि ए भी एक सीधी रेखा है तो एक्स डिग्री का वैल्यू कितनी है? 36 डिग्री। तब बाय की वैल्यू फाइंड करना। आ गया सभी का? देखिए यहाँ पर एक लाइन दे रखी, ये एक रेखा है ए बी, ये वाली। ये रेखा ऐसी हो कैसी भी हो सकती है ना। इस रेखा से देखें तो एक साइड बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होगा? 180। मतलब x और 4y को अगर अपन प्लस करेंगे तो कितनी डिग्री आएगा? 180 आने चाहिए। x प्लस के कितने? 4y बराबर 180 डिग्री। वैल्यू किसकी फाइंड करना है? y की वैल्यू फाइंड करना है। और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 36। यहाँ पर x की वैल्यू लिख सकते हैं 36 प्लस के कितने? 4y बराबर 180। 4y की वैल्यू कितनी आएगी? 180 माइनस के कितने? 36। घटाइए कितना बचेगा? 144। 144 बटे में क्या रहेगा? 4। 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 36 डिग्री आ जाएगा। ये आंसर। ऐसे भी कर सकते, देखो x प्लस के कितने? 4y बराबर 180 था, और एक यहाँ पर कितना रहेगा? 3x प्लस के कितने? 2y बराबर भी कितना था? 180, है ना। इसमें 3 का गुणा करके घटा देंगे तो भी अपना किसका y का मान निकल कर आ जाए। डाउट है इसमें? देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस आपको एक बात ये समझना है, कोण पी आर क्यू और एस आर टी कैसे होंगे? बराबर है। देखो ये क्या है? पी आर और क्यू, मतलब इस एंगल की बात कर रहा है ये वाला, है ना। ये एंगल किसकी इक्वल हैगा? एस आर टी। एस जे आर ये और टी, ये वाले दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। मतलब जितनी वैल्यू इसकी आएगी उतनी वैल्यू इसकी रहेगी। मान के चलते हैं दोनों की वैल्यू एक्स है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि वैल्यू दोनों की क्या आने वाली है? सेम आनी है। ऐसे ही क्वेश्चन ने बोला है। आर का और दोनों जो दे रखे हैं, आर की वैल्यू इधर क्या आएगा? पी आर क्यू और एस आर टी, दोनों की वैल्यू सेम है। अब इतना हमारे लिए पता है, जब सेम है तो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू, ये तीनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? 180 होना चाहिए। मतलब क्या रहेगा? x प्लस के कितना? 80 प्लस का कितना? x, तीनों को मिलाकर कितना होगा? 180। ये कितने हो जाएंगे? ये दोनों को प्लस करेंगे 2x हो जाएगा, और 80 इस साइड आके माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा? 180 माइनस के 80 बराबर क्या रहेगा? 100 डिग्री। x की वैल्यू क्या निकालेंगे? 100/2, कितना आएगा? 50। इसका मतलब है ये वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 50 डिग्री। ये 100 है, ये 50 है, और यहाँ पर एक ये क्या बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है। ये बन रहा है कि नहीं बन रहा?
त्रिभुज के तीनों कोणों अगर देखें एंगल देखें इनका योग करेंगे कितना आएगा 180 आना चाहिए। तो यहाँ पर ये 100 है और ये कितना है 50, कितना हो गया जी 150 तो हो गया। तो ये एंगल कितने का बचा होगा, ये एंगल 30 डिग्री का और बचा होगा, क्योंकि तीनों एंगलों का योग कितना होता है, एक वैल्यू कितनी आएगी 30। और यही पूछ रहा है देखो पी क्यू आर, मतलब ये क्यू की वैल्यू पी क्यू और जी आर, ये वैल्यू कितनी डिग्री रहेगा 30। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा सही, ये भी। कितना, ये 50, एक जीरो लिखना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन करें, ये डायग्राम की वैरायटी दिख रही होंगी आपको विभिन्न प्रकार की। पहले तो ये देख लो एंगल कौन सा फाइंड करना है ना। ये देखो यहाँ पे दे रखा है ना डी सी ई, तो ये देखो ये डी है, ये सी है और ई है, ये एंगल फाइंड करना है, इसकी वैल्यू कितनी आई भाई। 120 के अलावा किसी का आंसर आया हो तो दीजिए जल्दी। बिल्कुल किसका नहीं आया, हाँ बोलो आप। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आ गया आपको है, ऑप्शन नंबर ए भी आ गया। और हंसने वाली बात नहीं, आ सकता भैया ना। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर देखें ये दोनों के, अगर ये एंगल इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, सेम ऐसे बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर ये कौन सा एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल होंगे। इनका योग कितना होता है 180, वो अंतः कोणों का योग 180, और यहाँ पर 60 डिग्री है, ये कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए, तभी जाकर ये दोनों का योग कितना होगा 180। अब देखो ये एंगल कौन सा बन गए, ये वाले जेड जैसी आकृति बनी कि नहीं बनी। और ऐसे भी ना कर पाए तो दो एक तरीका और है, फिर देखो 180 120 डिग्री ये है, पहली बात तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना आएगा बराबर आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 120। इसके अलावा भी हम कर सकते हैं, देखो ये तो 120 आ गया, ये तो सीधी लाइन है ना, टोटल कितना होगा 180 होना चाहिए, तो यहाँ पर 120 आ गया, तो ये वैल्यू कितनी होगी 60। देखो ये फिर से अंतः कोण बन गए, इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा, देखो ये इस तरीके के, और ये दोनों लाइन कैसी हैंगी पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करेंगे कितना आना चाहिए 180। यहाँ पर ये फाइंड करना है और ये कितना दे रखा है 60 डिग्री, इसके हिसाब से भी देखें तो भी वैल्यू कितनी आएगी 100। दो तरीके थे इसके है ना, ये दोनों वैल्यू बराबर भी आएंगी और इंटीरियर एंगल के हिसाब से करेंगे तब भी कितना आएगा 120। हो गया, ये अगला करें। देखिए अगला क्वेश्चन, ये लो चलो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ये वैल्यू यहाँ पर है कोण ए बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 70 डिग्री, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी पुट हो जाएगी ये सब, और एक 140 है कोण बी सी ई बराबर कितना x, तो x की वैल्यू फाइंड करना है। और इसको देखें एक ऐसी आकृति बन रही, देखिए ये वाला z, इसको क्या बोलते हैं एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल, ये 70 है
तो यहाँ पर एक ये भी आएगा और ये क्वेश्चन मार्क ले लेना है। दोनों का योग कितना होगा, इसके बराबर होगा जितना ये होगा ये, तो ये कितना आएगा 70 डिग्री। अब थोड़ा और देखें, ये दोनों लाइन देखें कौन, सी डी और ई एफ दोनों कैसी हैंगी, समांतर हैं, पैरेलल हैं। और यहाँ से ये जब दो समांतर लाइन है और यहाँ से अपन एक तिर्यक रेखा ऐसे खींच सकते हैं, ये है ना इंटरसेक्ट लाइन, तो ये दोनों एंगल होंगे, इनको क्या बोलते हैं, अंतःकोण, इंटीरियर एंगल। इनका योग भी कितना होता है 180। तो यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा दो ऐसे, कोई दिक्कत, इसको भी बढ़ा दीजिए, ये लाइन ऐसी तो आ गई, देखो ये मतलब ये 140 और ये क्वेश्चन मार्क दोनों मिलकर क्या बन रहा है, अंतःकोण बन रहा है, इंटीरियर एंगल है। तो इनका योग कितना होना चाहिए 180। सर 140 तो यहाँ पर है, कमी कितने की है, मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री। ये कैसे समझ में आ गया कि ये दोनों का योग कितना होगा 180 होगा। तो 180 में से हम 140 कम करेंगे, कितना बचेगा 40 डिग्री बराबर 70। 40 इस साइड आके माइनस हो जाएंगे, 40 में से 70 में से 40 कम करेंगे 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, बी। ये देखो अगला क्वेश्चन करें। ये देखिए यहाँ पर बस थोड़ा सा ये है, ऐसे मान के चलिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, समांतर हैं, ठीक है। एक ऐसी लाइन अपन खींचते हैं, इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, इंटरसेक्ट लाइन। ये यहाँ पर भी ये देखो बी, ए बी और कौन सी डी, ये दोनों भी कैसी हैं, पैरेलल हैं, समांतर हैं। अगर अपन बात करें ये वाला एंगल और इधर ये वाला एंगल, इनको क्या बोलते हैं, हाँ संगत कोण या फिर कॉरस्पेंडिंग एंगल, है ना, हाँ करस्पेंडिंग एंगल, संगत कोण। ये दोनों की वैल्यू का योग होगा या बराबर होंगे, ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे मान के चले ये θ1 है, ये θ2 है, तो ये दोनों दोनों की वैल्यू क्या आएंगी, बराबर आएंगे, θ1 बराबर θ, जितनी वैल्यू इसकी होगी इतनी इसकी होगी। क्लियर। ऐसे ही अगर अपन यहाँ पर देखें, देखिए ये है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, यहाँ से हमने एक ऐसी रेखा खींच दी है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बनेगा, संगत कोण होगा। तो जितनी भी वैल्यू इसकी है इतनी वैल्यू इसकी हो जाएगी, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, ये 80, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सर इतनी वैल्यू तो जी 80 आ गई, लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि एक ऐसी सीधी लाइन हो और इस पर जितने भी कोण बनेंगे उन सबका योग कितना होगा। जब ये 80 आ गई तो इधर की वैल्यू कितनी होना चाहिए, तो इसका मतलब ये कि जो अंदर वाला कोण कितने का होगा 100 डिग्री का, और ये कितने का आएगा, और ये त्रिभुज बना कि नहीं बना, देखो ये वाला त्रिभुज बन गया। ये त्रिभुज की तीनों एंगल अगर प्लस करेंगे कितना होगा 180, देखो 100 ये है, 30 ये है, 130, तो 130 आ गया है ना। एक एंगल और फाइंड करना एक्स वाला, बराबर कितना आएगा 100, कम कर दीजिए कितना आएगा 50। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ठीक ये। देखिए अगला करें,
अब देखिए करते हैं इसको, तो अपन ये वैल्यू फाइंड करना है ना, बाय एक्स जेड। देखिए बाय ये है, एक्स ये है, मतलब ये वाली वैल्यू फाइंड करना है, ये बाय एक्स जेड, ये यहाँ से बाय ये एक्स और जेड, तो एंगल यही बनेगा, ये फाइंड करना। क्लियर। अच्छा यहाँ पर 70 दे रखा है, ये दोनों अगर बात करें ये इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ये वाला और ये 120, इनका योग भी कितना होना चाहिए, 180 है ना, कितना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 120 दे रखा है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 60। क्यों, क्योंकि ये दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। देखो अब ये टोटल फिर बन जाएगा, यहाँ से देखो सीधी लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी, ये वाली, तो 70 और 60 और क्वेश्चन मार्क, ये तीनों को प्लस करेंगे, कितना आना चाहिए, 180 आना है, 180 के इक्वल रख दो, ये दोनों को प्लस करेंगे कितना जाएगा, 130, ये कम कर दीजिए 50। एक और भी है यहाँ पर मेथड, ऐसे ही मान के चलो यहाँ पर कितना दे रखा है, 120 है, कितना है, देखो यहाँ 120 है और इसको प्लस करेंगे तो ये कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ये कितना आ जाएगा, 60। और यहाँ पर ये कौन सा एंगल बन रहा है, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, सॉरी एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, तो ये वैल्यू भी कितनी होगी, 70। देखो ये त्रिभुज फिर बन गया, ये वाला त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग भी कितना होता है, तो देखो 60 70 यही आएगा कि नहीं आएगा, दोनों तरीके से आंसर वही आएगा। त्रिभुज से भी कर सकते हैं और से भी कर लिया। में ये बढ़िया 180 से ज़्यादा नहीं जा रहे अपन, है ना, कैलकुलेशन 180 प्लस माइनस पे ही है, इनटू का तो मतलब ही नहीं है। अभी तक जितने भी आंसर आए 180 सब कम ही आए, सरल है ये पूरा। चलो अगला क्वेश्चन करें, ये लो भाई, देखो यहाँ तक पहुँचने नहीं है अभी, ये दोनों समांतर लाइन है, ये और एक लाइन ऐसी भी है, इतनी ना होगा, कम है थोड़ा, है ना, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये दोनों एंगल ये और ये संगत कोण होते हैं, जितनी वैल्यू इसकी होगी इतनी वैल्यू इसकी निकल कर आएगी, बराबर रहेगा, यही तो बन रहा है यहाँ पर, ये देखो और ये ऐसा ही है, ये दोनों और ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होना है, क्योंकि ये कैसे एंगल हैंगे, संगत कोण है, तो यहाँ पर 80 के बराबर में कौन आएगा, एक तो 35 आएगा और एक ये देखो के एच और डी, यही हमें फाइंड करना है, के एच डी। क्लियर। तो यहाँ पर ये फाइंड करना था, ये क्वेश्चन मार्क मान ये बस, कम ही तो करना है इस साइड जाके, कितना बचेगा 45 डिग्री। बताइए कुछ है कि इस क्वेश्चन में, डायग्राम देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। अगर मान के चल ये पूछता है यहाँ पर एंगल जी के एच या फिर एंगल एच के जी, बात तो एक ही है, फिर कैसे करते आप, इसको ही फाइंड करें, जी के एच,
लगता मैंने तो बना के दिया है। कितना आएगा? 75 आ रहा है ना। देखिए तरीका यही है, यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल 180, तो 80 और 30 तो दे रखे हैं, कितना हो जाएगा 111 है ना, सॉरी 110, 110 हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल होना था 180, कितना बचेगा ये 70। ये ट्राइंगल है देखो, ये तो 70 35 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर देंगे, तीनों को प्लस करने पे कितना आना चाहिए, हटा देना 180 में 70 और ये 35 प्लस कर, ये के एच की वैल्यू हो जाए। नेक्स्ट देखिए ना, ये ये सारा है। देखिए यही तो है, अभी भी बताया, ये दोनों कैसे कोण हैं, बराबर रहेंगे, ये है ना। नाम ना पता हो भाई, इतना आकृति देखकर ये समझ जाना कि ये दोनों कोण बनेंगे, ये दोनों कैसे रहेंगे, बराबर। तो यहाँ पर कितना रहेगा 3x माइनस के 15 के बराबर में कौन रहेगा 2x प्लस के 15, है ना। ट्रांसपोजिशन कर देंगे, 3x में से 2x कम करेंगे, अकेला x आएगा, ये 15 इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, ये दोनों को प्लस करिए कितना हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। अपन ने सही किया है गलत किया, ये 30 वैल्यू अगर आप यहाँ रखोगे ना, एक्स की जगह दोनों की वैल्यू कैसी आएंगी, एक बराबर आएंगे, सेम आएंगे। अगला क्वेश्चन है ना, आराम से करना है इसको, बढ़िया 4 मिनट है आपके पास, पूरे 4 मिनट, 2 मिनट तक देखना फिर करना। चलो देखिए, ये दोनों एंगल देख रहे हैं आप, दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा 180, क्योंकि इंटीरियस एंगल है, कितना हो जाएगी 7x, 5 कम करेंगे कितना हो जाएगा 107 से कट कितना हो जाएगा ये 25 डिग्री, ये आंसर। ये रेखा वाला पॉइंट आपका, ये टाइप फर्स्ट का ये ख़त्म हो गया, कल शायद त्रिभुज चालू करेंगे। एक क्वेश्चन और करिए ना, डबल स्लाइड। आ गया।
करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ABC त्रिभुज है, इसमें BC और AE दोनों कैसी हैं, समांतर। मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, समांतर। और यहाँ पर दो साइड भी बराबर है, BC और कौन, AC। मतलब ये वाली लाइन, ये वाली साइड दोनों कैसी हैं, इक्वल। क्लियर। ऐसे मान के चलिए इस त्रिभुज को अगर अपन ऐसा यहाँ बनाएं, जिसकी अगर दो साइड बराबर होती हैं तो इसके सम्मुख कोण भी कैसे होंगे, बराबर ही होंगे। एक इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये, दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती हैं। और यहाँ पर 65 डिग्री की वैल्यू है ये भी कितना होगा, 65 होगा। क्लियर। अब देखिए वैल्यू किसकी फाइंड करना है, कोण CAE। देखो CA है, AE, ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो ये वाली वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो एक तो तरीका यही है, ये वाला एंगल बनना है तो ये दोनों लाइन कैसी हैं, समांतर। ये वाला एंगल जितना भी होगा उतना ये होगा। और यहाँ पर देखो ये ट्राइंगल बन गया फिर से, ये त्रिभुज, ये देखो बना कि नहीं बना ये वाला। यहाँ पर 65 है, ये भी 65 आ गया। इसी की वैल्यू कैसे फाइंड कर लेंगे, 65 प्लस के कितने, 65 बराबर यहाँ पर कितना जाएगा, कोण C बराबर कितना होना चाहिए, 180। प्लस करिए कितना जाएगा, 130, ये माइनस हो जाएगा। तो कोण C की वैल्यू कितनी है, निकल कर आई 50 डिग्री। और यहाँ पर ये कौन सा कोण बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है, अल्टरनेट एंगल। जितनी वैल्यू ये हुई उतनी ये C की है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भी कितनी निकल कर आएगी, 50। ऑप्शन नंबर डी। डाउट है इसमें, ठीक है, बाकी का ये वाला 65, मतलब ये 65 कैसे आ गया, यहाँ पर समझना पड़ेगी। देखो अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड बराबर होती है ना, ऐसे यहाँ पर ये त्रिभुज है, इसकी ये दो भुजाएं बराबर है, तो इसके दो कोई से भी ये दो कोण, इनके सम्मुख ये कोण होंगे ना, ये वाले एंगल बराबर ही आते हैं। ये अब त्रिभुज पढ़ेंगे ना तब इसको और नियम बता देंगे। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा रहेगा, बराबर रहेगा, क्योंकि इसकी ये दो साइड कैसी हैं, बराबर। ठीक है। अगर मान के चलो ये दोनों साइड बराबर होती है, ये वाली, ये दो साइड, तो ये वाले कोण बराबर आ रहे हैं। तो ये मतलब BC की वैल्यू और AC की जो साइड है, ये दोनों कैसी हैं, बराबर है, इसलिए इसका मान 65 है। तो यहाँ पर भी ये एंगल बनेगा, ये कैसा बनेगा, 65। ठीक है। बाकी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो जाएगा, हल करेंगे, है ना।